हेलो एवरीवन, आई एम मौजम राही। वेलकम बैक टू योर DRX राही ऑफिशियल। दोस्तों, बेसिकली आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एलर्जी के बारे में। एलर्जी क्या होता है और ये कैसे होता है, इसके टाइप को समझेंगे, साथ ही इसके मेडिकेशन को समझेंगे कि एंटी एलर्जी कौन कौन सी मेडिसिन होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एलर्जी के बारे में। व्हाट इज एलर्जी? जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एलर्जी इज अ कंडीशन इन विच इम्यून सिस्टम रिएक्ट एबनॉर्मली विथ एलर्जन। कहने का मतलब ये है कि एलर्जी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली रिएक्ट करता है एलर्जन के साथ। अब बात करते हैं कि एलर्जन क्या होता है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कोई पर्सन है और बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर इंटर करती है, एंट्री करती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एबनॉर्मली रिएक्ट करना शुरू कर देती है उस डस्ट पार्टिकल के साथ। ये डस्ट पार्टिकल जो बाहर से हमारे शरीर के अंदर आती है, इसे ही हम कहते हैं एलर्जन। अब बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। आई होप कि आप एलर्जी के बारे में समझ गए होंगे, लेकिन अब बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। ये बेसिकली बहुत तरह की होती है, लेकिन जो कॉमनली पाई जाती है, जो कॉमनली एलर्जी होती है इंसान को, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो है वो मेडिसिन एलर्जी। ये मेडिसिन एलर्जी है जो मतलब बहुत किसी को मेडिसिन से एलर्जी होती है, हर दवा हर किसी के अंदर सूट नहीं करती है। तो ये मतलब मेडिसिन एलर्जी हो गया पहला। दूसरा है फूड एलर्जी, किसी को खाने से एलर्जी होती है। इंसेक्ट्स एलर्जी, किसी को कीड़े मकोड़े से एलर्जी होती है, किसी को मच्छर काट देता है तो उससे वहाँ पे रेडनेस, इचिंग, ये सब शुरू हो जाता है। तो ये भी एक इंसेक्ट्स एलर्जी के इसमें आता है। एनिमल एलर्जी, डस्ट एलर्जी, किसी को धूल से एलर्जी होती है। पोल्यूशन एलर्जी, किसी को प्रदूषण से एलर्जी होती है, जैसे मुझे प्रदूषण से एलर्जी है। उसी तरह मतलब हर एक इंसान को कोई ना कोई एलर्जी जरूरी नहीं कि हो, किसी के अंदर होता भी है, किसी के अंदर नहीं होता है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं एलर्जी जब किसी इंसान को होती है तो उसका मतलब सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो इसका सिम्टम्स क्या क्या है, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, स्किन रेशेस होना, मतलब त्वचा का कलर जो होता है ना वो लाल हो जाता है। किसी किसी का, हर किसी का नहीं होता है। पिंपल्स होना, फुंसिया जिसको कहते हैं, फुंसिया भी हो जाता है। उसके बाद सोइलिंग इन लिप्स, मतलब ठोर पे सूजन आ जाना, होंठों पे सूजन आना। बॉडी स्वेलिंग, शरीर में सूजन आ जाना। इचिंग, खुजली होना, खुजली चलना। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने में समस्या होना, सांस लेने में कठिनाइयाँ होना। रनिंग नोज, नाक बहना, इस तरह की समस्या होने लगती है उसके अंदर जब किसी व्यक्ति को एलर्जी कंडीशन होने लगती है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में। वो कौन कौन सी मेडिसिन है जिसका प्रयोग एंटी एलर्जिक कंडीशन में लिया जाता है, जिसमें पहली टेबलेट ये है क्लोरफेनोलामीन। इसका प्रयोग इचिंग में, खुजली होता है उसको ठीक करने के लिए। वाटर आई, किसी के आंख से पानी जा रहा है, इस कंडीशन को ठीक करने के लिए। रनिंग नोज, नाक बहना, कॉमन कोल्ड, साधारण जुकाम होना, इस कंडीशन में इस टेबलेट का प्रयोग ली जाती है। अब इसकी अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करूं, वैसे तो ये इसका साइड इफेक्ट देखा नहीं गई है, लेकिन ज़्यादातर जो अगर किसी को साइड इफेक्ट होने से ये हो सकता है कि नोजिया होना, जी मतलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, डीजी मतलब चक्कर आना, स्लीपी नींद आना। जब भी आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट ये देखी गई है ज़्यादातर कि मतलब नींद आता है, क्योंकि इसका मतलब साइड इफेक्ट ये है। बहुत को तो इसका साइड इफेक्ट के तौर पे इसका यूज़ करते हैं, किसी को अगर नींद नहीं आता है तो। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, इसको कैसे लेना होता है और ये कितने mg में आती है। ये 2 mg और 4 mg दोनों फॉर्म में आती है। अगर आप 2 mg खाते हैं तो इसको BD यानी दिन में 2 बार लेनी होती है, और 4 mg दिन में 1 बार यानी OD, ये काफ़ी सफिशियंट होती है। अब मैं अगली टेबलेट की बात करूं, वो है लोराटिडिन के नाम से आती है, जिसे आप मेडिकल स्टोर पर लोराटिन के नाम से खरीद सकते हैं। लोराटिडिन ये इसका कंपोजिशन है। इसका भी प्रयोग इचिंग में, वाटर आई में, मतलब खुजली में, और आंख से बहने वाले पानी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसकी साइड इफेक्ट की बात करूं तो इसका साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, डिजी और स्लीपी। इसका साइड इफेक्ट भी सेम है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा देखी नहीं गई है, कभी रेयर केस में दिखता है किसी के अंदर। अब मैं इसकी डोज की बात करूं तो ये 10 mg में आती है। 10 mg OD दिन में 1 बार, ये इतना काफ़ी सफिशियंट होती है इसके लिए। अब मैं अगली टेबलेट की बात करता हूं जो सबसे पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाने वाली टेबलेट है, वो है सेट्रिजिन। इसका प्रयोग आप इचिंग में, वाटर आई में, रनिंग नोज में, मतलब खुजली किसी को होती है उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आँख से पानी जाना, नाक बहना, इस कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही इसका साइड इफेक्ट जो और सब का जो साइड इफेक्ट होता है सेम ही है, लेकिन कुछ थोड़ा सा इसमें यह है कि इसमें हेडेक आने की चांसेस होती है। किसी किसी को रेयर केस में सिट्रिजिन टेबलेट को खाता है तो उसको हेडेक आने की चांसेस होती है। डिजी, स्लीपी, मतलब नींद तो आती है। अगर किसी को मतलब नींद नहीं आती तो इस टेबलेट को अगर वो खा ले तो उसको नींद आ जाएगी। इसका साइड इफेक्ट होता है। अब मैं बात करता हूँ इसके डोज के बारे में, इसको कैसे लेना होता है। ये 10 mg में आती है, 10 mg में आती है, और इसको OD दिन में 1 बार काफ़ी सफिशिएंट होता है। ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें दिन में 2 बार दी जाती है। अब मैं अगली टेबलेट की बात करूं, जैसे कि आप वीडियो पे देख पा रहे हैं,
अगली टेबलेट जो है वो है लीवोसिट्रिजिन, जिसे लीवोसेट के नाम से आप मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। ये इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। और लीवोसिट्रिजिन इसका कंपोजिशन है। इसका भी प्रयोग रनिंग नोज में, स्नेजिंग, छींकने आना, किसी को छींके आती है, इस कंडीशन में भी इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। नाक बहता है, इस कंडीशन में बॉडी रेडनेस हो गया, किसी के कहीं पे कुछ काटने के कारण शरीर लाल जैसा हो गया, इस कंडीशन में भी आप इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही इसका साइड इफेक्ट नोजिया, हेडेक, वोमिटिंग, डीजी, स्लीपी, मतलब इस तरह का इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है अगर किसी पर्सन के अंदर साइड इफेक्ट अगर हो तो। वैसे तो इसका साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलती है। अब अगली जो मेडिसिन है और साथ ही इसका डोज और इसकी डोज के बारे में बता दूं, ये 5 mg में आती है और इसे दिन में एक बार ही सफिशिएंट होती है। ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर बीडी मतलब 2 बार भी ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इस वीडियो की सबसे लास्ट मेडिसिन के बारे में, एलेग्रा टेबलेट के बारे में, जो 120 mg में होती है। इसकी अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ तो इसमें फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया। इसकी अगर मैं यूज़ की बात करूं तो इसका यूज़ इचिंग में, स्नेजिंग यानी छींके आना, बॉडी रेडनेस, शरीर का लालपन हो जाना या खुजली हो जाना, इस कंडीशन में इस टेबलेट का प्रयोग करते हैं। और इसकी अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करूं जो ज़्यादातर देखी जाती है, इसका साइड इफेक्ट तो देखी नहीं आती है ऐसे, लेकिन अगर देखी गई तो इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि नोजिया, जी मत लाना, उसके बाद सर में दर्द होना, स्टमक पेन, पेट दर्द होना, डीजी, चक्कर आना, स्लीपी, नींद आना, ये इसकी कॉमनली साइड इफेक्ट होती है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक तथा दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक आप देख रहे थे अपने दोस्त मौसम राय के साथ अपने यूट्यूब चैनल DRX राय ऑफिशियल में। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में नए टॉपिक, नई दवा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।